दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ वही शख्स आखिर तक देखे जो जिंदगी में हकीकत में पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है और माशरे के बनाए असूलों को तोड़कर अपनी एक अलग शनाख्त कायम करना चाहता है। 4 ऐसी बुरी आदतें या यूं कहें कि आपके खुद के बनाए 4 ऐसे असूल हैं जो आपको जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनने देंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं 4 आदतों पर बात करेंगे। अगर आपको जिंदगी में वाकई एक अमीर शख्स बनना है, आपको गुर्बत या मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में शामिल होना है, तो फिर इस वीडियो का हर एक लफ्ज आखिर तक तवज्जो से सुने और फिर सुनकर खुद का जायजा लें, क्या ये आदत मुझ में है या नहीं। अगर है तो फिर जितना जल्दी हो सके इन आदतों से छुटकारा पाएं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आए बात करते हैं पहली आदत की जो आपको कभी अमीर नहीं होने देगी। नंबर 1, पुअर मेंटेलिटी। देखो यार, सबसे पहली और सबसे बुरी आदत जो आपको जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनने देगी वो है आपकी गरीब सोच, आपकी पुअर मेंटेलिटी। अगर आप ये समझते हैं कि आपको सिस्टम अमीर नहीं होने दे रहा, गवर्नमेंट, टैक्स, महंगाई ये सब आपकी गुर्बत की वजह है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दर हकीकत आपकी यही सोच यानी दूसरों पर इल्जाम तराशी आपको अमीर नहीं होने दे रही। आप सब जानते हैं कि आज के दौर में ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ गया है और जितनी अपॉर्चुनिटीज आज के दौर में पैसा कमाने और अमीर बनने की है, दुनिया की तारीख में इतनी अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं थी। आज आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और ऐसे हजारों काम। लेकिन यार, इन सब के बावजूद आपको गरीब किसी गवर्नमेंट सिस्टम या टैक्स सिस्टम ने नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच ने बना रखा है। जब भी किसी पुअर मेंटेलिटी वाले शख्स के सामने पैसे का जिक्र होता है तो वो उस वक्त तो बहुत गौर से सुनता है, लेकिन बाद में जब अमल करने की बारी आती है तो यू टर्न ले लेता है, ये कहकर के यार पैसा कमाकर क्या होगा, सब कुछ तो यहीं छोड़ जाना है, पैसा कब्र में थोड़ी साथ लेकर जाना है, जिंदगी है किसी न किसी तरह गुजर जाएगी। हालांकि वो सारा दिन खुद पैसे के पीछे भागता है और फिर रात को खुद को तसल्ली देने के लिए ये बातें करता है। इस पुअर मेंटेलिटी से आप जितना जल्दी हो सके निकल जाएं, वरना वक्त के साथ ये कैंसर की तरफ फैलती जाएगी और फिर इसका असर आपकी आने वाली नस्लों पर भी पड़ेगा। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी पुअर मेंटेलिटी आपकी कामयाबी की राह में कितनी बड़ी रुकावट है। तो यार एक मिसाल लेते हैं। एक बिजनेसमैन है जिसका सारा कारोबार तबाह हो गया, न घर रहा, न पैसा, न गाड़ी, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो सर पर हाथ रखकर बैठ गया है कि अब क्या करूं, जिंदगी है, अगर दिहाड़ीदार मजदूर थोड़े पैसों में गुजारा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी जी लूंगा। जब वो अपने दिमाग को ये मैसेज देता है कि कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, तो उसका दिमाग भी पैसा बनाने के नए आइडिया सोचना छोड़ देता है। जब करना ही गुजारा है तो फिर मेहनत का क्या फायदा। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो बिजनेस डूबने के बाद सोचता है कि कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर मैं पहले कामयाब हो सकता हूँ तो अब भी हो सकता हूँ और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक दोबारा कामयाब ना हो जाऊं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो कामयाब नहीं होगा? यकीनन होगा। यार यही एक गरीब ज़हनियत और अमीर ज़हनियत का फर्क है। एक शख्स दिन रात मेहनत कर रहा है, दूसरा कोशिश भी नहीं कर रहा, तो वो कैसे कामयाब होगा? जब तक आप अपनी पुअर मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक आपका अमीर बनना नामुमकिन है। नंबर 2, द रैट रेस। यार सबसे पहले तो ये समझो कि रैट रेस है क्या चीज। यार सिंपल अल्फाज में इसका मतलब है कि एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा दौड़ रहा है। जब एक बच्चा 10th में जाता है तो वालिदैन की तरफ से दबाव होता है कि बेटा अगर अच्छे नंबर ना लिए तो कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। फिर कॉलेज में कहा जाता है अगर अब अच्छे ग्रेड ना लिए तो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। और फिर यूनिवर्सिटी में ये सुनने को मिलता है कि अगर अब अच्छा परफॉर्म ना किया तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर जब उसकी नौकरी लगती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को वही नसीहत करता है जो उसके पेरेंट्स ने उससे की थी, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और फिर एक अच्छी नौकरी तलाश करो। यार यही नौकरियां ही असल रैट रेस हैं, क्योंकि ये नौकरी ना आपको अमीर होने देती है और ना ही गरीब रहने देती है, आप बस दरमियान में फंसे रहते हैं। यार आज इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, क्या आपने कभी उनके नाम के साथ ऑफिसर लिखा देखा है? नहीं यार, जब भी किसी अमीर शख्स का नाम लिखा जाता है तो साथ में फाउंडर, क्रिएटर या ओरिजिनेटर लिखा होता है। इससे ये साबित होता है कि आप कभी भी रैट रेस यानी नौकरी या जॉब से अमीर नहीं हो सकते, बल्कि अमीर वो शख्स होगा जिसने आपको उस नौकरी पर रखा होगा। सपोज करें कि आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपका मालिक आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह देता है और सिर्फ आप
आपको नहीं बल्कि आप जैसे सैकड़ों लोगों को वो इतनी रकम दे रहा होता है, क्योंकि आप सब मिलकर उसके लिए करोड़ों का मुनाफा कमा रहे होते हैं और इस मुनाफे में एक छोटी सी रकम वो आपको तनख्वाह के तौर पर देता है ताकि वो आपको दोबारा इस्तेमाल करके मजीद करोड़ों कमा सके। तो यार इसीलिए आपको इस ज़हनियत से बाहर आना होगा कि आप जॉब करके कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको वो काम करना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है, जो काम करने का आपका पैशन हो, क्योंकि दुनिया में आज जितने भी कामयाब लोग बने हैं उन सब ने अपने पैशन को ही फॉलो किया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टीव जॉब्स है। 1980 में ही स्टीव जॉब्स को अंदाजा हो गया था कि आने वाले दौर में कंप्यूटर हर घर की जरूरत होगा, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के अपने इसी पैशन को फॉलो किया और एप्पल जैसा एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा किया जिससे उन्होंने मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अगर आपको अमीर बनना है तो जॉब में सिर्फ हाथ पांव चलाने की बजाय अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपना दिमाग भी चलाना होगा। नंबर 3, नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट मनी। देखो यार, अक्सर लोग पैसे के बारे में गलत सोच रखते हैं कि यार पैसे वाले को सुकून कहाँ मिलता है, पैसा इंसान को खुदा से दूर करता है। अमीर बनकर इंसान सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता है। पैसे वाले को तो अपने पैसों पर बहुत घमंड होता है, और घमंड क्यों ना हो, उसने वो पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। आप भी कमाएं, आपको किसी ने रोका तो नहीं सवाए आपके अपने आप ने। गरीब लोग सिर्फ खुद को तसल्लियां देने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं, हालांकि वो सारा दिन खुद जो भी काम करते हैं वो सब पैसों के लिए ही करते हैं। सुबह जल्दी उठकर नौकरी पर जाना पैसों के लिए, बच्चों को स्कूल भेजना पैसों के लिए, जॉब में ओवर टाइम लगाना कि कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं, या फिर एक ही वक्त में 2 नौकरियां करना, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। सब कुछ पैसे के लिए ही करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर यही कहते हैं कि पैसे में क्या रखा है। आपकी पैसे के बारे में यही नेगेटिव सोच आपको अमीर नहीं होने दे रही। इसीलिए अपनी सोच को बदलें। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी की 99% मुश्किलात इसी पैसे से हल होती हैं। नंबर 4, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। देखो यार, गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर उसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें खौफ होता है कि कहीं मेरा सारा पैसा ना डूब जाए, और एक अमीर इंसान ये जानता है कि हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए और हो सकता है कि ना भी डूबे। चांसेस 50-50 हैं, इसीलिए वो रिस्क लेता है। वो किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है और कुछ अरसे बाद जब उसकी इन्वेस्टमेंट से मुनाफा मिलता है तो वो वहाँ से कमाए हुए पैसों को दोबारा किसी और काम में इन्वेस्ट कर देता है। इसी तरह अमीर लोग वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उनका एक एक रुपया उनके लिए एक मुलाजिम की तरह काम कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जब गरीब पैसा बचाता है तो उसके पैसे पर महंगाई की मार पड़ती रहती है और उसकी वैल्यू कम होती रहती है। सपोज करें कि आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप उसे सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, और 5 साल बाद जब आप उस 1 करोड़ को निकालेंगे तो महंगाई की वजह से उसकी कीमत आधी रह चुकी होगी। और अगर वही आप उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे तो मुस्तकबिल में वो आपके 1 करोड़ से कई करोड़ कमा कर दे सकता है। यही है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फर्क। सेविंग से आपका पैसा आपकी जेब से जाता है और इन्वेस्टमेंट से पैसा आपकी जेब में आता है। तो यार, अगर अमीर बनना है तो पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें, ना कि सिर्फ सेव करना। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।